Hello students, today I will discuss on a topic combination of resistances. We will study two different types of combinations. One is series combination and another is parallel combination. So first of all, I would like to teach you how resistors are connected. Suppose कीजिए कि हमारे पास तीन resistors हैं और इन्हें हमें आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमें उन्हें सर्किट में लगाना है। तो पहले इनको हम किस किस ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन होगा कि आप इसे एंड टू एंड आप लगा देंगे, इसे वायर से कनेक्ट कर दिया आपने और इसे भी इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे आप याद रखिए, एंड टू एंड जब कनेक्ट होता है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अलग दूसरा ऑप्शन होगा कि आप इसे इस ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं, तीनों का एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड एक तरफ, सभी को वायर से कनेक्ट करिए, फिर ले जा करके सर्किट में लगा सकते हैं आप। लेकिन इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर तीनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं। आपके पास और भी ऑप्शन होता है जो आपको ड्राइव नहीं करना है अकॉर्डिंग योर सिलेबस। आप दो को पैरेलल रखेंगे और इस दोनों के साथ थर्ड वाले को सीरीज कर सकते हैं, या फिर इसे पीछे लगा सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शंस हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। सो लेट अस स्टार्ट टू ड्राइव सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ हमने क्या किया, एक सर्किट आप देख पा रहे हैं जिसमें सोर्स लगा हुआ है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो क्या है, आई। हमने तीन रजिस्टर्स लगाया है, R1 R2 R3। सभी के अक्रॉस में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। यह देखा गया कि यह जो वोल्टेज है सोर्स का, उसके इक्वल वोल्टेज इन तीनों का सम होता है। यह प्रैक्टिकली आपको देखा गया है कि सपोज ये 10 वोल्ट है और ये 2 3 एंड दिस इज़ 5, ऐसा आपको मिल सकता है, ऐसा आपको मिलेगा। और भी लगाएंगे तो सारे डिवाइस का जो वोल्टेज होगा, सभी का सम सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाई पड़ेगा, जो करंट का फ्लो है वह हर पार्ट में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर सपोज 5 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर, इसी को उठा करके आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगाइए, कहीं पर भी आप लगाइए, आपको 5 एम्पियर ही दिखाई पड़ेगा। करंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग I1 I2 नहीं लिखेंगे, हर जगह आई लिखा रहेगा। यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, कहीं पर भी लिखे उसको आप आई लिखेंगे। रेजिस्टेंस तो अलग अलग हमने लिया है और हमें ये सेपरेट मिलता है। अब देखिए, हमको ओम्स लॉ यूज करना है। यहाँ पर कैसे ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, सो विल राइट V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि ये करंट तो I है, रेजिस्टेंस R1 है, सो विल राइट V1 इक्वल टू IR1। सेम वे V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। Next is suppose effective resistance of all these three resistors is RS। इफेक्ट, अब मान लीजिए कि इसका जो प्रभाव होगा, कुछ तो होगा रेजिस्टेंस में, एंड दैट इज RS। RS क्यों, क्योंकि S फॉर सीरीज, तो हम ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए, अब इन तीनों को आप सिंगल रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे और उसका वैल्यू होगा RS, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वह होगा V, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ओनली सिंगल है। हमने बताया कि इसका जो सम होगा, इन जो भी डिवाइस होगा उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर वो अकेला डिवाइस होगा तो इसका जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल उसका भी होगा। वह अकेला है तो उसका पोटेंशियल क्या है, V। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी कैन राइट V इक्वल टू IRS। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट इज V इक्वल टू IRS, एंड इसे हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे, IRS इक्वल टू V, और V के जगह हम एक वैल्यू पुट करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमने बताया कि दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस थ्री पोटेंशियल डिफरेंसेस। सो विल पुट दिस वैल्यू हेयर, और V1 V2 V3 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 2 3 से पुट करेंगे, और हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मिलेगा जहाँ पर हम देख पा रहे हैं I एवरीवेयर I इज कॉमन। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इफ R1 R2 डॉट R N R रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मान लिया जाए कि यहाँ पर तीन ही क्यों,
4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मान लिया जाए n है, तब क्या होगा एक्सप्रेशन, तब क्या होगा ये प्लस 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 डॉट डॉट आर एन, इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। अब एक और केस है कि सपोज जो भी रजिस्टर्स है सभी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, R1 R2 R3 Rn R ऑल आर इक्वल टू R, तब क्या होगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, सपोज 10 रेजिस्टेंस है R वैल्यू का, तो हम क्या लिखेंगे 10R। n रजिस्टर्स है सभी का वैल्यू है R, तो क्या लिखेंगे n R। नाउ विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था कि अगर रजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। यहाँ हमको देखना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है जो हमें डिराइव करना है। पहले हम इस एक्टिविटी को समझते हैं जो बाय एक्सपेरिमेंट हमें आउटपुट के तौर पर मिलता है। बैटरी जो सोर्स है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, अमीटर का रीडिंग I है, और हम अगर यहाँ पर सेपरेट अमीटर लगा कर रखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि सपोज अगर ये यू कैन टेक एनी वैल्यू 10 एम्पियर करंट, अगर यह वैल्यू है तो हम देख पाते हैं कि यह 2 है, यह 3 है, 5 है, या ये हो सकता है 2 3 5, मतलब टोटल 10 है, जो कि इसके बराबर हो रहा है। तीनों का जो सम है, किसका सम, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का सम 3 ब्रांच में मेन सर्किट के करंट के इक्वल हो रहा है। तो हम एक लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। रेजिस्टर्स का वैल्यू हमने अलग अलग कंसिडर किया है। साथ साथ इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा V, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इन तीनों का एंड, इसका एंड, इसका एंड, सभी का एंड, इसका दूसरा एंड, तीनों का दूसरा एंड कॉमन है, और उसी एंड पर बैटरी भी लगा हुआ है। आप यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं इस तरह से तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर यह 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट आपको नज़र आएगा। आप इसको सेपरेटली भी लगा सकते हैं एक वोल्ट मीटर, तो 10 वोल्ट मिलेगा। यहाँ एक और लगाइए अलग से तो वो भी 10 वोल्ट मिलेगा। यहाँ लगाइए, सभी जगह आपको 10 वोल्ट मिलेगा। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में सेम रहता है। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। आप लिखेंगे पहले R1 के अक्रॉस में, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया कि चेंज नहीं करेगा। वह क्या होगा, जो सोर्स का है वह हो जाएगा V इक्वल टू I1 R1। तो I1 को क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू V बाई R1। सेम वे वी कैन राइट I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। अब पिछले एक्सप्रेशन की तरह हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लेंगे RP। देन वी कैन राइट I इक्वल टू V बाई RP, जैसा हमने इधर लिखा है उसी तरह से, क्योंकि जो पोटेंशियल है इन तीनों का वही पोटेंशियल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का भी होगा। सो वी कैन राइट I इक्वल टू V बाई RP। और जैसा कि हमने बताया था कि इस नेट करेंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्विवेलेंट होता है, जैसा हम एक्सपेरिमेंट में देख पाते हैं। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। We get V by RP, V by R1, V by R2, V by R3. Here V, all these are common, so they will cancel out. We'll get this result 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Same way, if n resistors are connected in parallel, तब क्या होगा R1 R2, जैसा हमारा यहाँ पर रिजल्ट मिला है उसी के ढंग से हम लोग लिखेंगे प्लस डॉट 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 1 by R1। यह एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और अगर R1 R2 और R3 डॉट डॉट Rn R इक्वल टू R, सभी आपस में इक्वल हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू R, देन विल राइट 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट डॉट करते हुए 1 बाई R। सपोज 10 रजिस्टर्स है और सभी का वैल्यू है 1 बाई R, तो आप क्या लिखेंगे 10 बाई R, 10 इंटू 1 बाई R। लेकिन देखिए यह जो वैल्यू है वह आपको मिला है 1 बाई RP इक्वल टू n बाई R। आपका जो रिजल्ट होगा उसे आप लिखेंगे RP, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा RP इक्वल टू R बाई n। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा। दैट्स ऑल, अभी इस वीडियो में इतना ही, और इस पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। दोनों एक्सप्रेशन को लर्न कीजिए। I hope you have understood. Thank you.